क्या तिहाड़ जेल में होगी केजरीवाल की मीटिंग? 4 मंत्रियों का खेल पकड़ा गया। ईडी की सीएम केजरीवाल को फिर चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं बच पाएंगे केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दिल्ली शराब घोटाला ये वो मामला है जिसके जरिए आम आदमी पार्टी लगातार ईडी का निशाना बनते जा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अब तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी पे शिकंजा कसा जा रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक बड़ा झटका दिया, अब ईडी का कॉन्फिडेंस जो है वो और बढ़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस थमाया। हालांकि नोटिस थमाने के बाद केजरीवाल ने लगातार उस पर रिएक्शन दिया और उस पेशी में, ईडी के पेशी में शामिल नहीं हुए। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत तो ऋतिक आपने सुना ही होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अगर अरविंद केजरीवाल फंसते हैं तो दिल्ली की सत्ता कौन संभालेगा, दिल्ली का भविष्य कौन आगे ले जाएगा। इन तमाम सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिराज। जिस तरीके से खबरों में आजकल देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे लगातार अटकलें जारी है, ईडी लगातार शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे में चुनाव सर पर है और भले ही अरविंद केजरीवाल ईडी को किनारा करके चुनाव प्रचार में गए हो, लेकिन खैर कब तक मनाएंगे, कभी ना कभी तो उनको सुनवाई में पेश होना ही पड़ेगा। तो सवाल मेरा पहला आपसे ये रहेगा कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, वो रिमांड में जाते हैं, तो दिल्ली के जो सत्ता है वो कौन संभालेगा, दिल्ली की गद्दी कौन संभालेगा, कैसे चलेगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जेल तो जाना ही है, आज या कल उनका तय है। और सबसे बड़ी बात यहां पर है कि दिलीप पांडे की बात कर लो, गोपाल राय की बात कर लो, सौरभ भारद्वाज की बात कर लो, आतिशी की बात कर लो, राघव चड्ढा की बात कर लो, ये तमाम आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हमारे 4 सबसे बड़ी मंत्री जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने घोटाला कर दिया, वो मंत्री जो है अब तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी अपने काम को नहीं रोकेगी, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सेवा करती रहेगी, जैसे सेवा की है, दारू पिलाकर सेवा की है, युवाओं को नशे में चढ़ाकर सेवा की है, स्त्रियों को जो है उनके लिए फ्री बस कर दी। लेकिन जिस तरीके से चोरी होती है, उनके साथ जो है गलत हरकतें होती हैं, उस तरीके की सेवा करके, किस तरीके की सेवा की बात ये लोग करते हैं आप समझते हैं। लेकिन आपने कहा कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईडी ने साफ तौर पर कहा पहला समन भेजेंगे, दूसरा समन भेजेंगे, तीसरा समन भेजेंगे, और अगर आप इन समनों को धिक्कार कर देंगे, नकार कर देंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, तो गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा। और जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, तिहाड़ जेल से सरकार चलाएंगे। क्या तिहाड़ जेल में इनके काका बैठे हैं? क्या तिहाड़ जेल में इनके द्वारा बनाए हुए पुलिसकर्मी बैठे हैं? क्या तिहाड़ जेल इनकी बनी हुई है? इस तरीके की जो बयान सामने आ रहे हैं, इससे ये लगता है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से डर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं ईडी ने ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल पहले समन पर जो है पूछताछ के लिए नहीं आए। इससे हमारे तमाम सवालों का जवाब सामने आ गया, यानी कि ईडी को जो शक था वो भी कंफर्म हो गया है। अब अरविंद केजरीवाल कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उनकी हालत अब जो है अनिल की तरह होने वाली है, विजय नायर की तरह होने वाली है, संजय राउत की तरह होने वाली है, और तमाम जो ईडी का जिसने समन को नहीं माना उनकी तरह होने वाली है। और अरविंद केजरीवाल में अगर हिम्मत होती, अरविंद केजरीवाल जो बयान देते हैं 1947 की बात सबसे ईमानदार पार्टी है, अगर आप ईमानदार होते तो आप यहां पर जो है 2 नवंबर को ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचते, उनके सवालों का सामना करते और ये तय कर देते कि हां, आम आदमी पार्टी आपकी और ईमानदार पार्टी है। लेकिन ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल की कोई ईमानदार पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की जो सोच है वो कहीं ना कहीं वामपंथी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, कहीं ना कहीं केजरीवाल जो आशंका थी उनके मन में, कहीं ना कहीं ईमानदारिता का जो कट्टरता एक लेके घूम रहे थे, उस पे जो है उनकी छवि धूमिल नजर होती आती है। क्योंकि अगर जनता के मन में ये सवाल बैठ चुका है कि अगर अरविंद केजरीवाल निर्दोष थे तो फिर जो है उन्होंने सुनवाई में क्यों नहीं गई, भले इसके पीछे की राजनीति कुछ और हो कि जिस तरीके से उनके नेताओं को शिकंजा कसा गया और उस डर का माहौल उनके मन में बैठ चुका है और इसी वजह से गिरफ्तारी के डर से कहीं ना कहीं केजरीवाल नहीं जाते हैं। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा
कि अगर हम बात करें कि क्या तिहाड़ जेल में होगी केजरीवाल की मीटिंग, 4 मंत्रियों का खेल जो है वो पकड़ा गया है। यहाँ पर सिराज 4 मंत्रियों की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर 4 मंत्री नहीं 5 मंत्रियों का खेल पकड़ा गया है। यहाँ पर राजकुमार आनंद का भी नाम सामने आ गया है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अब राजकुमार आनंद, जिन पर आरोप लगा है कि भैया ये तो चीनी के साथ कनेक्शन रखते थे, चीन के साथ उन्होंने पैसे की हेरफेर कर ली। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने साफ तौर पर कह दिया कि अरविंद केजरीवाल डर चुके हैं। आप कह रहे हैं तिहाड़ में मीटिंग चलेगी, तिहाड़ में मीटिंग नहीं, तिहाड़ में डंडा चलने वाला है अब आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर। तिहाड़ में डंडा चलने वाला है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि केजरीवाल यूं कॉलर तान के कह रहे थे, अरे भैया ईडी हमें संदिग्ध के रूप में बुलाया है या आरोपी के रूप में या मुख्यमंत्री के नाते, क्या आपको मुख्यमंत्री होने का घमंड है? आप अन्ना हजारे आंदोलन से जो है पार्टी बना के निकले, आपने दिल्ली को अपनी तरफ खींचा, दिल्ली ने आप पे विश्वास जताया, लेकिन आपने दिल्ली में एक शराब के साथ एक शराब की पेटी फ्री बेच दी, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। तमाम रिपोर्ट्स पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी कैसे आम आदमी पार्टी बन गई, कैसे घोटाला करने लगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब राजकुमार आनंद का जो है यहाँ पर वो भी सामने आ चुके हैं। ईडी पर ने उन पर आरोप लगा दिया है। राजकुमार आनंद ने जो है मीडिया से खास बातचीत में कहा कि यह छापेमारी राजनीति से प्रेरित है, बचाव के लिए कहा। लेकिन यहाँ पर ईडी ने साफ तौर पर कहा कि 7 करोड़ रुपए का सीमा शुल्क की हेराफेरी की गई है। अगर हम लोग अगले की बात करें तो यहाँ पर विजय नायर ने साफ तौर पर जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ और तमाम जीओएम ड्राफ्ट के बारे में बताते हुए पोल खोल दी कि हाँ भैया घोटाला तो हुआ है। अगर हम लोग आगे बात करें तो साउथ लिकर लॉबी से पहले आरोपी और गवाह बन चुके राघव मंगुता का नाम सामने आया। राघव मंगुता ने बताया कि दिल्ली शराब पॉलिसी के बारे में और अधिक जानने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की थी। केजरीवाल ने दिल्ली में शराब के कारोबार के लिए उनका स्वागत किया था। मनीष सिसोदिया के पूर्व सचिव सी अरविंद ने जो है 7 दिसंबर 2022 को अपने बयान में बताया कि 2021 में उन्हें मनीष सिसोदिया ने एक ड्राफ्ट जीओएम रिपोर्ट मिली। जब मनीष सिसोदिया के बुलाने पर अरविंद केजरीवाल उनके घर गए थे, सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि अब बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की जो है यहाँ पर किरकिरी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक और हम जिक्र यहाँ पर कर लेते हैं हेमंत सोरेन को लेकर कि आखिर हेमंत सोरेन को जब ईडी ने यहाँ पर समन भेजा था, जब वो नहीं पहुंचे तो भैया क्या हुआ था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने जब 5 बार समन भेज दिया, लेकिन वह पेश नहीं हुए, बल्कि जब सोरेन को 14 अगस्त का समन भेजा गया था तो उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। रांची भूमि घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी सीएम सोरेन को बार-बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है, लेकिन वह इसे गैर कानूनी बताते हुए हाजिर नहीं हो रहे। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से ईडी के बार-बार समन भेजने को कष्टकार ही कहा और इस पर रोक लगाने का आग्रह किया था। असल में पहले वह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, लेकिन वहां उनसे हाई कोर्ट में अपील करने को कहा गया था। उन्होंने कोर्ट में बताया कि उन्हें केंद्र के इशारे पर ईडी परेशान कर रही है। इस तरीके के उन्होंने तमाम आरोप लगाए, लेकिन फिर भी नहीं बच सके। आप देखिए, अब यह भी कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया गया, तो ये कहा जा रहा है कि अगर 3 महीने बाद भी यहां पर फिर से याचिका दायर की जाएगी तो 99.9% यह चांस है कि डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई आधार ही नहीं है, आपके पास कोई जो है सबूत ही नहीं है। तो आप ये देखिए कि ईडी की नया समन को लेकर रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ईडी अपना दूसरा समन किसी वक्त भेज सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ईडी यहां पर पीएमएलए के तहत जो है अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई करेगी और उनका वही हाल होगा जो एक समय नवाब मलिक का हुआ, देशमुख साहब का हुआ। और अब यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यहां पर ईडी के समन को नकारा है, अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता दिल्ली से नकार देगी। सिराज, तो आप समझ सकते हैं कि अब पीएमएलए सामने आएगा, पीएमएलए के तहत जो है पूरा काम किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल के एक-एक बड़े घोटाले को खोला जाएगा। और मुझे लगता है कि वह दिन भी दूर नहीं है सिराज यहां पर कि जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन खुद से मुंह खोल देंगे कि भैया हम तो अरविंद केजरीवाल के चक्कर में बर्बाद हो गए, हमारा भी घर परिवार है, हमें छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कहीं ना कहीं अब ये जांच का विषय है और जांच आते ही जो आदेश आएंगे उस पे हम जरूर आपका ध्यान जो है केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। बने रहे आप नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ। नमस्कार।